कृष्ण कहते हैं, जब अधर्म सीमा पार कर जाता है तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कथा है एक ऐसे अत्याचारी असुर की जिसके अत्याचार से देवता भी भयभीत हो गए थे और पृथ्वी पर 16,000 निर्दोष राजकुमारियां उसके कारागार में कैद कर ली गई थीं। उस असुर का नाम था नरकासुर। लेकिन जब अन्याय सीमा से आगे बढ़ गया तब द्वारका से उठी एक दिव्य सेना और उसके अग्रदूत थे कृष्ण। नरकासुर का आतंक। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था, लेकिन वो राजा नहीं, एक अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, देवताओं के आभूषण और खजाने लूट लिए, यहाँ तक कि देवमाता अदिति के कुंडल भी छीन लिए। लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध था निर्दोष राजकुमारियों का अपहरण। विभिन्न राज्यों से 16,000 राजकुमारियां उठाकर अपने महल में कैद कर ली गई थीं। देवताओं की पुकार। देवता भयभीत हो गए। वे पहुंचे द्वारका और उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही इस अत्याचार को समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। सत्यभामा का निर्णय। तभी वहां आई रानी सत्यभामा। उन्होंने कहा, प्रभु, ये युद्ध मैं भी आपके साथ लड़ूंगी, क्योंकि नरकासुर का एक रहस्य था। उसे वरदान मिला था कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों होगा। युद्ध की तैयारी। कृष्ण ने अपने दिव्य वाहन गरुड़ को बुलाया। आकाश में गरुड़ की विशाल छाया फैल गई। कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार हुए और उनकी दिशा थी प्राग ज्योतिषपुर। मायावी किला। नरकासुर का किला अत्यंत भयानक था। उसके चारों ओर मायावी सुरक्षा थी, अंधकार, भयंकर अग्नि और दैत्य सेना। लेकिन कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और पल भर में मायावी दीवारें टूटने लगीं। भयंकर युद्ध। नरकासुर की सेना कृष्ण पर टूट पड़ी। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमकने लगे। कृष्ण के बाण बिजली की तरह दैत्यों को गिरा रहे थे। गरुड़ की गर्जना से पूरी सेना कांप उठी। नरकासुर का आगमन। अंततः स्वयं नरकासुर युद्ध भूमि में आया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उसने क्रोध से कहा, कृष्ण, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। निर्णायक क्षण। युद्ध भयंकर था। नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली था। एक क्षण ऐसा आया जब कृष्ण क्षण भर के लिए शांत हो गए और तभी सत्यभामा ने अपना दिव्य बाण उठाया और सीधा नरकासुर पर प्रहार किया। बाण बिजली की तरह गया और नरकासुर धरती पर गिर पड़ा। अत्याचार का अंत। नरकासुर की मृत्यु के साथ उसका आतंक समाप्त हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। धरती ने राहत की सांस ली। कैद राजकुमारियां। फिर कृष्ण उस महल में पहुंचे जहां 16,000 राजकुमारियां कैद थीं। वे वर्षों से अंधकार में रह रही थीं। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों में आशा लौट आई। उन्होंने कहा, प्रभु, अब हम कहां जाएं? दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी। कृष्ण का निर्णय। कृष्ण ने उनकी पीड़ा समझी। उन्होंने कहा, तुम अब अकेली नहीं हो। और समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए कृष्ण ने उन सभी राजकुमारियों को सम्मान पूर्वक अपना संरक्षण दिया। करुणा का संदेश। कृष्ण ने केवल असुर का वध नहीं किया, उन्होंने समाज की रक्षा की और ये दिखाया कि सच्चा धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि निर्दोषों को सम्मान देना है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती, बल्कि करुणा से भी होती है। नमस्कार। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। बने रहे भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।